नमस्कार। वस्त्र ऐप के एंड्रॉयड का नया अपडेट आ चुका है और वर्जन है 8.8.38 जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप अपडेट कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं वो समझते हैं। सबसे पहले परचेज इनवर्ट के अंदर सिंगल क्वांटिटी क्यूआर स्कैन होने लग गया है। आप देखेंगे यहाँ पर परचेज इनवर्ट के अंदर जब भी आप कोई परचेज इनवर्ट बनाते थे, सप्लायर सेलेक्ट करते थे, उसके बाद में यहाँ पर आप स्कैनर है, यहाँ पर पहले सिर्फ स्मार्ट क्यूआर स्कैन होता था। अब सिंगल क्वांटिटी क्यूआर जो जिससे एक एक क्वांटिटी इंक्रीमेंट होती जाएगी वो यहाँ पर स्कैन होने लग जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर आप जब भी स्टॉक ट्रांसफ़र करते थे उसमें हमने मैनुअल चालान नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफ़र देखेंगे और क्रिएट स्टॉक ट्रांसफ़र, ठीक है, आप गोडाउन टू गोडाउन भेज रहे हैं या डिज़ाइन टू डिज़ाइन भेज रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मैनुअल चालान नंबर आपको दिखेगा। ठीक है, कोई भी आप स्टॉक ट्रांसफ़र करते हो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन या आप डिज़ाइन टू डिज़ाइन, तो कहीं अगर आप साइड में कोई मैनुअल चालान नंबर या मैनुअल चालान मैनेज कर रहे हो तो वो नंबर यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये मैनुअल चालान नंबर रख सकते हैं। और दूसरा, आप कोई भी सर्च करेंगे कभी भी यहाँ से तो मैनुअल चालान नंबर से भी आप स्टॉक ट्रांसफ़र सर्च कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप रजिस्टर अलग से मैनेज करते हो तो वो चालान नंबर भी आप यहाँ पर मैनुअल चालान नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है थर्ड, सेल्स ऑर्डर के अंदर आप पिछले अपडेट में आप देखेंगे हमने एक समरी कैलकुलेशन दी थी कि टैक्स इनवॉइस की क्या समरी रहती है। जैसे 1150 नंबर सेल्स ऑर्डर है, इसका हमको देखना है कि जीएसटी डिस्काउंट और ये सब के साथ मिलके क्या अमाउंट रहता है, ग्रांड टोटल क्या रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरा टैक्स ब्रेकअप आ गया इस सेल्स ऑर्डर का। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखेंगे टोटल क्वांटिटी 850 है, उसके सामने आप राइट साइड में देखेंगे टोटल सेट्स भी अब लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसमें मेरा 1 सेट इजिकल टू 1 क्वांटिटी इसलिए सेम आया। बाकी अगर आपका कई बार होता है कि 5 पीस का एक सेट होता है, 10 पीस का एक सेट होता है, तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सेट्स कम होते हैं, तो इस तरीके से सेट और क्वांटिटी दोनों की लेबल आएंगे। पहले सिर्फ क्वांटिटी आती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप डेली एक्टिविटी रिपोर्ट चेक करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट्स एंड इनसाइट्स के अंदर रिपोर्ट्स, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स, यहाँ पर सेल्स ऑर्डर के अंदर आप जब भी जाते हैं तो यहाँ पर एक अप्लाइड डिस्काउंट का कॉलम ऑप्शन हमने दिया है। मतलब कि जो ये अमाउंट आ रहा है सबसे नीचे, ये अमाउंट जो 0 रुपीज़ आ रहा है, अगर ये आपको विद डिस्काउंट देखना है या विदाउट डिस्काउंट देखना है, जो डिलीवरी और सेल्स ऑर्डर इन दोनों के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा आपको। बाकी सेल्स रिटर्न या इनवॉइस में अभी हमने नहीं दिया है। सेल्स ऑर्डर एंड डिलीवरी, इसके अंदर आप अप्लाई डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंट वाला अमाउंट आ जाएगा और इसको अगर आप अनचेक करेंगे तो रेगुलर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो डेली एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि ग्रॉस अमाउंट या फिर मेन अमाउंट क्या था और डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट बिफोर डिस्काउंट अमाउंट क्या था। ठीक है, उसके बाद आते हैं जब भी आप स्मार्ट जॉब स्लिप बनाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जब स्मार्ट बिजनेस प्लानिंग है इसके अंदर स्मार्ट जॉब स्लिप जब भी हम बनाते हैं और कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस डिज़ाइन के अंदर हम कैटलॉग के अंदर ही मैप कर देते हैं। आपको पता हो वस्त्र ऐप में फीचर है कि कैटलॉग में ही हम मैप कर देते हैं डिज़ाइन के अंदर कि ये कलर अवेलेबल है और ये साइजेस अवेलेबल है। तो जो कलर साइज डिज़ाइन के अंदर मैप किए हुए हैं वो सीधा यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। जैसे नो कलर डिफ़ॉल्ट, ठीक है, कोई दूसरी डिज़ाइन में अगर सेलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर जैसे C3 पिंक और ये 38, 40, 42, 44 मैंने डिज़ाइन और कलर और साइज मैप की हुई थी तो यहाँ पर ओपन होके आ गया। ठीक है, पहले सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर मैप होता था, फिर भी यहाँ पे ऐड साइज ऐड कलर का बटन आता था, हमको मैन्युअली करनी पड़ती थी। अब डिज़ाइन कैटलॉग में अंदर अगर मैप होगा तो यहाँ पे ओपन आ जाएगी जो साइज कलर मैप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पता होगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक बटन है सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर एक बटन है अनेबल ऑर्डर क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन इन DC। जब ये बटन ऑन होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई ऑर्डर बनाया है और कोई डिज़ाइन में 100 क्वांटिटी का ऑर्डर लिया है, तो जब उसका DC बनाओगे उसी ऑर्डर का तो 100 से ज़्यादा का DC आप नहीं बना सकते। मतलब जितना ऑर्डर लिया है उतनी ही क्वांटिटी का DC बना सकते हो। ठीक है, तो ये फीचर पहले से ही था, लेकिन अब अगर ये बटन ऑन रहेगा तो क्वांटिटी के साथ साथ हमने कलर साइज़ का भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। एग्जांपल के लिए अगर आपने रेड और ब्लू कलर के अंदर 50-50 क्वांटिटी का ऑर्डर लिया है और ये बटन ऑन है, तो अब जब आप उसका डिलीवरी चालान बनाओगे तो रेड और ब्लू में तो 50-50 से ज़्यादा का आप डिलीवरी बना ही नहीं सकते, मतलब आप नया कलर भी ऐड नहीं कर सकते। ऐड साइज ऐड कलर के बटन भी हम हटा सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको एक बार के लिए मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैंने इसको सेव कर दी, सेटिंग को ऑन कर दिया रिस्ट्रिक्शन। अब समझो ये सेल्स ऑर्डर है, इस सेल्स ऑर्डर के अंदर आप देखेंगे कि L, M, XL ये 3 साइजेज हैं नो कलर के अंदर। अब मैं इसका डिलीवरी चालान बनाने जाऊँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको ऐड साइज ऐड कलर के बटन भी नहीं मिलेंगे और क्वांटिटी भी आप 101 लिखोगे तो एरर आ जाएगा।
आप 100 क्वांटिटी बेच पाओगे, मतलब जितना आपने ऑर्डर बनाया उतनी ही क्वांटिटी लिख पाओगे, प्लस जितना ऑर्डर में साइज़ कलर थी वही साइज़ कलर आप डिलीवर कर पाओगे। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा साइज़ कलर ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है, ना ही कोई नया डिज़ाइन ऐड कर पाओगे। देखो यहाँ पे ऐड न्यू डिज़ाइन का भी बटन, तो जितनी डिज़ाइन है, जितने साइज़ है, जितने कलर है, जितनी क्वांटिटी है, उससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे, डिलीवरी चालान नहीं बना पाओगे। तो इसका ये हमने उस बटन के ऊपर ये एडिशनल रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है, ठीक है। अब आता है URP। आप देखेंगे तो जब आप जॉब स्लिप का ई-वे बिल बनाते हो, जॉब स्लिप के साथ में कारीगर का, तो उसमें कोई कारीगर समझो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए URP, वहाँ पे GST नंबर की जगह पे URP लिखा हुआ आ जाएगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन URP। तो जिससे क्या होता है कि ई-वे बिल बनने में आसानी होती है। तो अगर रजिस्टर्ड होता है तब तो GST नंबर चला जाएगा, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है, आप देखोगे जब भी आप कारीगर के अंदर जाओगे और जब भी आप कारीगर ऐड करोगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है GST टाइप। अगर यहाँ पे अनरजिस्टर्ड आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो जो भी ई-वे बिल बनाते टाइम GST नंबर की जगह पे URP कीवर्ड पास होगा, जिसके बेस पे गवर्नमेंट से ई-वे बिल बन के आएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई कारीगर GST रजिस्टर्ड नहीं है, GST नंबर उसके पास नहीं है, तो भी उसका ई-वे बिल बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई भी आप सेल्स ऑर्डर या डिलीवरी चालान के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं जाता हूँ सेल्स ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 नीचे बटन आ रहा है, 4 बटन आ रहा है। ऐड आइटम, फिर एक कॉपी ऑर्डर, मतलब ये भी ऑर्डर लेने का एक तरीका है, पूरा कॉपी फ्लो है, फिर QR कोड स्कैनर है, फिर गन स्कैनर है। तो आप 4 तरीके से ऑर्डर ले सकते हैं। मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कॉपी फ्लो से ले सकते हैं, स्कैन से ले सकते हैं, गन स्कैनर से ले सकते हैं। तो ऐसा करना है कि आपके किसी डेजिग्नेशन वाले टीम मेंबर को इनमें से 4 में से सिर्फ ऐड आइटम ही दिखाना है, बाकी वाले ऑप्शन नहीं दिखाने, या सिर्फ आपको स्कैनर ही दिखाना है, बाकी गन और ये कुर्ती वाले बटन हटाने हैं, या ऐड आइटम और ये सब कुछ हटाना है आपको। तो अब आपके पास में एडमिन पैनल जो आपका web.vastrap.com है, वहाँ पर आप राइट्स अवेलेबल हैं। ये जितने भी बटन हैं, 4 बटन, चारों बटन के राइट से आप उनमें से 2 बता सकते हो, 3 बता सकते हो, 1 बता सकते हो, सारे बता सकते हो। तो जो आपको डिस्प्ले करवाना वो डिस्प्ले आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट है, आप देखेंगे कि कस्टमर मास्टर के अंदर जब भी आप कस्टमर सेव करते हैं तो उसके नीचे एक देखो लेफ्ट साइड में शिफ्ट टू का ऑप्शन है। मतलब कई बार होता है कि बिलिंग किसी कस्टमर के नाम की होती है बट शिफ्ट टू किसी और एड्रेस पे होता है, तो कोई भी कस्टमर का बिल टू शिफ्ट टू अलग हो सकता है। तो जैसे ये मेन इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर शिफ्ट टू की इन्फॉर्मेशन आप नीचे जो बटन है उससे दे सकते हो। तो यहाँ पे अभी एड्रेस भी आप डाल सकते हो, एड्रेस भी हमने ऐड कर दिया है, प्लस GST नंबर डाल के उसकी डिटेल भी फैच कर सकते हो। तो शिफ्ट टू की एंट्री अब आप GST से फैच कर सकते हो ऑटोमेटिक, प्लस अब एड्रेस भी हमने मैनुअल डालने का ऑप्शन दे दिया है। ये पहले पिछले अपडेट में भी था, इस अपडेट में हमने ये 2 चीज़ें नई ऐड की, ठीक है। फिर आप देखेंगे लास्ट पॉइंट, यहाँ पर परचेज इनवर्ट जो आपका है, ये परचेज इनवर्ट, इसके अंदर आपको पता है पिछले अपडेट में हमने ऐड पेमेंट का दिया था। तो यहाँ पर राइट टॉप पे आप देखेंगे ये नोट का आइकन है, तो यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो। आप कोई भी पेमेंट आपका परचेज इनवर्ट का अपने सप्लायर को आप कर रहे हो, तो भले आप बाहर से कर रहे हो या फिर अंदर से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ऐड पेमेंट इनके अंदर नोट के आइकन पे क्लिक करके कुछ भी नोट लिख सकते हैं, फोटो नोट, टेक्स्ट नोट, ठीक है, उस पेमेंट के रिलेटेड। तो इस अपडेट में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, इतने सारे पॉइंट्स बताए, उसमें कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आया या फिर आपको अगर इम्प्लीमेंट करवाने हो और आपको अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आप हमारे ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।